everyone, this is Romila Anand from Romila's Maths Academy. Today I'm here again with my new video linear inequations part 2. पार्ट 1 में मैंने आपको linear inequations का इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था कि कैसे हम linear inequations के क्वेश्चन यूजिंग 6 रूल्स सॉल्व करते हैं. उसको सॉल्व करने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. एक तो होता है हमारा रिप्लेसमेंट सेट, दूसरा होता है सॉल्यूशन सेट. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑन अ नंबर लाइन करते हैं. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन करते हैं तो वी नीड अ रियल नंबर लाइन. हमने जो ये नंबर लाइन ड्रॉ किया है ये रियल नंबर लाइन है. ठीक है, अब हम देखते हैं हमें इसे करने के लिए कन्वेंशन के लिए हमने दो साइड लिए. एक ये है जिसको कहते हैं हॉलो सर्कल. हॉलो सर्कल जैसे मैंने यहाँ मार्क किया. हॉलो सर्कल क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ एंड ऑफ द रेंज हो रहा है और जहां पे एंड हो रहा है वो ग्राफ में इंक्लूडेड नहीं है, वो वैल्यू उसमें नहीं ली जाएगी. और अगर हम ये डार्क सर्कल यूज कर रहे हैं इसका मतलब कि वहां एंड ऑफ द रेंज हो रहा है और वो वैल्यू ग्राफ में ली जाएगी और उसको हमेशा हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. हॉलो सर्कल में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है. हॉलो सर्कल मतलब वो केवल लेस देन या ग्रेटर देन के इनइक्वालिटी के लिए हम यूज करते हैं. और जब हम डार्कन सर्कल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें इन्वॉल्विंग इन इक्वालिटी एज वेल, मतलब लेस देन और इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन भी इंक्लूड कर दिया. ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब इक्वालिटी का साइन भी इंक्लूड कर दिया जब हम डार्कन सर्कल बनाते हैं. जैसे मैंने मान लो कि यहाँ बनाया है, ये क्या है, हॉलो सर्कल. तो हॉलो सर्कल है और हमारा तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज लेस देन 3. ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी शो करता है ये जब हम हॉलो सर्कल बनाते हैं. तो ये लाइन जो हमने ये ड्रॉ की है यहाँ से यहाँ तक हमने क्या करना है, एक इसको आप चाहो तो डार्क कर दो. तो ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है पर 3 उसमें इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो अगर मैंने यहाँ ड्रॉ किया तो आप देखो ये डार्कन सर्कल है. डार्कन सर्कल का मतलब होता है कि 2 उसमें इंक्लूडेड है. इट मीन्स कि x जो है इज लेस देन और इक्वल टू 2 है. मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर भी है और 2 से कम भी है. यानी कि हमारा जो जा रहा है नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट वो ये है, दिस लाइन, ये हमारा शो कर रहा है. अगर हम बात करते हैं इस नंबर लाइन की तो आप यहाँ देखो मैंने यहाँ डार्कन सर्कल बनाया है. इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू 1 है वो उसमें इंक्लूडेड है और इसमें इक्वालिटी का साइन भी इंक्लूड होगा विद इनइक्वालिटी का साइन, मतलब लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू. तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. हमारी लाइन क्या है, ये दिस इज आवर लाइन. ठीक है, हमने जो सॉल्यूशन सेट है हमारा वो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 के बराबर या 1 से बड़ा. अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये पॉइंट्स, ये हमारा दो गिवन इनइक्वालिटी है, हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफ लाइन पे बनाना है. तो हमारे पास दो इनइक्वालिटी है तो हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब जब आप इसको देखते हो तो ये रूल 1, ये पॉजिटिव टर्म जब उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा. ये हो गया 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 6. तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अब हम यहाँ कौन सा रूल लगाएंगे, रूल नंबर 3, डिवाइडिंग इट बाय द सेम पॉजिटिव नंबर द इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन अनचेंज्ड. तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, 3x अपॉन 3 ये हो गया. तो इससे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. एक तो हमें ये सॉल्यूशन मिल गया, इस फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हमारा क्या है, ये है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा सॉल्व कर लेते हैं. हमें दो इनइक्वालिटी माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 15. तो आप चाहो तो रूल 5 लगाओ. साइन अगर हम ईच टर्म का चेंज कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. या फिर आप रूल नंबर 4 लगाओ, डिवाइडिंग बाय द सेम नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो हम डायरेक्ट -5 से डिवाइड कर देते हैं अपॉन -5. अगर ये नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -15 अपॉन -5.
तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, 3, तो x इज लेस देन 3। आपको दो सॉल्यूशन सेट मिल गए, एक तो ये और एक तो ये। और आप जब इन दोनों सॉल्यूशन सेट को चाहो तो अलग अलग, इसका अलग ग्राफ बनाओ, फिर इसका अलग ग्राफ बनाओ, और फिर बाद में दोनों को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो इट्स बेटर कि पहले तो आप इसको इंक्लूड कर लो इस सॉल्यूशन सेट को। x की वैल्यू जो है 1 से इक्वल है या 1 से बड़ी है, और किससे छोटी है, 3 से छोटी है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस। अगर हम दोनों सॉल्यूशन को मिला देते हैं तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये दिया। तो अब आप इसको इस नंबर लाइन पे, इस सॉल्यूशन को हमने क्या करना है, यहाँ पे हम नंबर लाइन पे ग्राफ करेंगे। अब देखो x जो है 1 के बराबर है और 1 से बड़ा, यानी कि 1 जो होगा उस रेंज में इंक्लूड होगा। तो हम 1 को डार्केंड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले आप देखो 1 का ये है, तो हमने इसको किससे करना है, डार्केंड सर्कल कर दिया, यानी कि 1 एक रेंज जो एंड होगी 1 पे होगी और दूसरी कहाँ पे एंड होगी, x इज लेस देन 3। तो 3 हमारे यहाँ है, यानी कि 3 इंक्लूडेड नहीं है उस रेंज में, पर एंड ऑफ द रेंज है। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को हम किससे, ये साइन है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का, उसको हम करते हैं हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो हमारा जो अब सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पे हुआ वो कहाँ से कहाँ तक है, 1x जो है 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 3 से छोटा। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, बस ये है। इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो ये हमारा हुआ। तो ये हमारी गिवन इनइक्वालिटी है, x बिलोंग्स टू r बेस, ये रिप्लेसमेंट सेट है, और हमें जो सॉल्यूशन आना है उसे इस नंबर लाइन पे ग्राफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। पहले इसको इसके साथ ले लेंगे, फिर इसको इसके साथ ले लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। x माइनस 1 इज लेस देन 3 माइनस x, ये एक साथ ले लिया, और 3 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 5, एक साथ ले लिया, ठीक है। अब हम नंबर को इस साइड रहने देते हैं और x को उधर ले जाते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव टर्म इधर लाए, रूल नंबर 1 तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव इधर लाए तो निगेटिव हो गया। तो इट विल बिकम लाइक दिस, -1 -3 इज लेस देन क्या, -x, ठीक है। तो ये हो गया -4 इज लेस देन -2x। अगर हम रूल नंबर 4 रिकॉल करते हैं तो अगर इसको हम सेम निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो डिवाइड करते हैं -2 से, ओके। तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया अपॉन -2। ये हो गया 2 इज ग्रेटर देन x। एक तो हमें ये यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 को इधर ले जाना है। -x इज लेस देन आर इक्वल टू 5 - 3, तो ये हो गया -x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, 2। अब हम x, जब हम रूल नंबर 5 रिकॉल करते हैं तो हमने क्या, अगर हम इस टर्म का साइन चेंज कर देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो हम यहाँ x को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो हमने इसका साइन भी चेंज किया, तो हमें इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इससे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब हम इसको और इसको वापस से इंक्लूड करेंगे जैसे पहले था। तो आप देखो x को हमने बीच में रखना है, तो हमें कौन सी वैल्यू पहले देखनी होगी, -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2। ये हमारा आ गया फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये हमारा सॉल्यूशन है, हमने इसको इंक्लूड कर लिया। तो x की वैल्यू -2 के इक्वल या उससे ज्यादा है एंड लेस देन 2 है, यानी कि ये क्या है, यहाँ तो हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, पर इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी का साइन इंक्लूडेड है, यानी -2 उस रेंज में, उस ग्राफ में इसकी वैल्यू हम लेंगे, इसलिए इसको -2 को हम डार्कन सर्कल से डिनोट करेंगे। और 2 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी कि उसकी वैल्यू उसमें नहीं ली जाएगी, इसलिए हमने इसको हम किसी हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर लाइन, ठीक। तो लेट अस डू दिस। हमने क्या करना, -2 की वैल्यू इंक्लूडेड है क्योंकि x की वैल्यू इक्वल टू -2 है, तो हमने यहाँ करना है डार्कन सर्कल, और x की वैल्यू 2 से छोटी, यानी कि यहाँ पे रेंज एंड होएगा और यहाँ हमने हॉलो सर्कल बना देना है, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारी गिवन इनइक्वालिटी है। इस बार रिप्लेसमेंट सेट जो है क्या है, नेचुरल नंबर्स, नॉट अ रियल नंबर। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। -3
इज लेस देन x माइनस 2, इसको हमने एक साथ ले लिया और इस इनइक्वालिटी को हम एक साथ ले लेंगे। x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 2x, और हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। हमने निगेटिव जब उधर लाएंगे तो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंगली। -3 + 2 इज लेस देन x, -1 इज लेस देन x। ये हमें मिल गया। x की वैल्यू जो होगी -1 से तो ज़्यादा होगी, और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब -1 जो है उसमें उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। वहाँ हम कौन सा वहाँ सर्कल लगाएंगे, वहाँ हम हॉलो सर्कल लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को हम इधर लाते हैं और -2 को उधर ले जाते हैं, रूल नंबर 2। 3x इज लेस देन और इक्वल टू 11। अब देखो, इसको अगर हम रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव से पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होएगा। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स पे। सो लेट अस डू इट। ये हो गया x इज लेस देन इक्वल टू 11/3 क्या होगा, 3 होल 2/3। इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। अब आप देखो -1 इज लेस देन x, और ये पर जब आप यहाँ देखते हो तो x बिलोंग्स टू n है, नेचुरल नंबर है। देखो, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो हम रेशनल नंबर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस फॉर्म में नहीं ले सकते। ये इससे क्या होना होगा, एक नेचुरल नंबर। तो x इज लेस देन इक्वल टू हम कहाँ तक ले सकते, 3 तक। तो हमारा अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो केवल अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो वो क्या है, x जो है -1 से बड़ा है और 3 के इक्वल टू या 3 से छोटा है। तो जो भी नेचुरल नंबर्स इस इंटरवल में आते हैं उस इंटरवल के नेचुरल नंबर्स लिख लो, 1 2 3। इस क्वेश्चन में हमें नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं करना था। अगर लेकिन ड्रॉ करना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, -1 से x बड़ा है और ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो हमने यहाँ पे हॉलो सर्कल लगाना है -1 पे, और x की वैल्यू जो है 3 के इक्वल या 3 से छोटी, यानी हम कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। यहाँ पे हमने यहाँ क्लोज सर्कल, और इस लाइन को आपने यहाँ पे डार्क कर लेना स्केल की हेल्प से। तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, ये गिवन इनइक्वालिटी और रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ एक बार सेपरेट कर लिया, इसको इसके साथ एक बार सेपरेट कर लिया टू सॉल्व फॉर x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम पॉजिटिव उधर लाते हैं तो निगेटिव हो जाता है एज पर रूल नंबर 1। ठीक है, ये सॉल्व किया आपने, एलसीएम लिया तो ये हो गया -5/2 इज लेस देन और इक्वल टू -2x/3। अगर हम रूल नंबर 5 ध्यान करें तो हम अगर इस टर्म का साइन चेंज कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तो माइनस हटा देते हैं। 5/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x/3। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू x चाहिए होता है, तो हम कहेंगे अगर हमने यहाँ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें सिर्फ यहाँ x में बचेगा। सिमिलरली इस साइड भी फिर हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा एज पर रूल नंबर 3। तो 5/2 into 3/2 is greater than or equal to 2x/3 into 3/2। ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, तो ये हो गया 15/4 is greater than or equal to x। और 15/4 को चाहो तो पॉइंट में ला सकते हो, चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। चलो मान लो इस बार मैं इसको पॉइंट में लाती हूँ। ठीक है, 3.75 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्स को इधर रखना है और नंबर को साइड ले जाएंगे, तो ये हो गया -2x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 11/6 -1/2। पॉजिटिव इधर गया तो निगेटिव, दिस इज रूल नंबर 1। -2x/3 इज लेस देन और इक्वल टू, जब एलसीएम लेते हैं तो 11 - 3 इज लेस देन और इक्वल टू क्या, 8/6। हम क्या करें कि हम x को नेगेटिव नहीं रखना चाहते, तो हम रूल नंबर 5 लगाते हैं, और जब हम साइन चेंज करते हैं इस टर्म का तो क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो ये हो गया 2x/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब अपने इससे कैंसिल कर दिया, 4/3 -4/3, क्योंकि अगर इसको चेंज किया निगेटिव था तो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव था तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट।
अब हम 3/2 दोनों साइड कर देते हैं ताकि हमें केवल यहाँ x मिले। तो हम रूल नंबर 3 लगाएंगे और सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। 2x/3 इंटू 3/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4/3। ठीक है, अब आपने ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल कर दिया और हमने यहाँ ये हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या -2। तो ये हमारा अब ये है कि x की वैल्यू जो है -2 से जो है क्या है बड़ी या इक्वल है, और यहाँ आप देखो तो x की वैल्यू जो है 3.75 के इक्वल या उससे क्या है छोटी है। तो अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनता, माइनस, आप इन दोनों को एक साथ ले आओ। ठीक है, -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3.75। ठीक है, ये आपका हो। अगर हम यहाँ देखते हैं तो x की वैल्यू क्या है -2 के इक्वल या उससे मोर देन है और 3.75 के इक्वल या उससे लेस देन है। हम ऐसे पढ़ते हैं -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 3.75, बट हमारा रिप्लेसमेंट सेट एक नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर्स में ना तो निगेटिव नंबर्स आते हैं, ना जीरो आता है और ना डेसिमल नंबर्स आते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन होएगा वो क्या होगा, -2 भी नहीं ले सकते हम, -1 नहीं, 0 नहीं, यानी हमने क्या लेना है 1 2 अप टू 3, क्योंकि हम डेसिमल नंबर भी नहीं लेते। तो हम हमारा जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया 1 2 3। अब हमें इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा तो हमारे 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज इसमें क्या है इंक्लूडेड है। तो इसको हम किससे ड्रॉ करेंगे, इस क्लोज सर्कल से हम यहाँ मार्क कर देंगे। ठीक है, और ये हो गया। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 10। ये गिवन इनइक्वालिटी है और वो चाहता है कि हम इस इनइक्वेशन को इस फॉर्म में लाएं, इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू b, और हमें a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें पहले तो इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, हमने क्या करना है फिर से इसको सेपरेट करें और x को बीच में लाएंगे। फिर हम पहले सेपरेट कर लेते हैं। 5x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5 + 3x। हम इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों पार्ट को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 5 + 3x इज लेस देन और इक्वल टू 4x + 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। हमने नंबर को इस साइड लाना है और x को इस साइड लाना है। तो हम 5 को उधर लाएंगे, रूल नंबर 1। तो ये क्या हो जाएगा -5 - 3 इज लेस देन इक्वल टू 5x को हम उधर ले जाएंगे, पॉजिटिव उधर गया तो निगेटिव टर्म बन जाएगा 3x - 5x। ठीक है, ये हो गया -8 इज लेस देन और इक्वल टू क्या -2x। ठीक है, अब हमने क्या करना है रूल नंबर 5 को यूज़ करते हुए जो साइन अगर इस टर्म का चेंज करते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है रिवर्स हो जाता है। तो हम फिर वही लगाते हैं 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हम इसको रूल नंबर 3 के यूज़ करते हुए हम सेम पॉजिटिव नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं सो दैट हमारे पास x रिमेनिंग रहे। तो लेट अस डिवाइड इट बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। 2x/2 विल गेट 4 is greater than or equal to x. Now let's start solving this part. अब हम x को इधर रखेंगे और नंबर को उधर ले जाएंगे। तो 3x - 4x is less than or equal to 2 - 5. Okay, this is -x is less than or equal to -3. Again we are using rule number 5. On changing sign of each term, the sign of inequality reverses. So reverse the sign. X is greater than or equal to 3 हो गया। अब देखो, अब हमने इसको और इसको वापस से एक साथ लाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3 is less than or equal to x. x क्या है इससे बड़ा या इससे क्या है इक्वल है। तो यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू x और x किससे छोटा है या इक्वल है 4 से। तो यू कैन
रीड इट लाइक दिस, 3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4। हमने बस इसको और इसको एक साथ लाया। अब आप देखो ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं, इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b, हमने इसको उसी फॉर्म में ला दिया। और जब आप इसको कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू क्या आ जाती है, a की वैल्यू आई आपकी 3 और b की वैल्यू आई 4। दिस इज योर आंसर। ये हमारा गिवन डायग्राम है और एक इक्वेशन है और एक बी इन इक्वेशन है और हमें इसे सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है। अब आप यहाँ देखो, जब इस तरह का डायग्राम बना होता है तो ये जो लाइन है इस मार्क का मतलब होता है कि ये क्लोज सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह का जो मार्क होता है उसका मतलब वो एक हॉलो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 5 की वैल्यू उसमें इंक्लूडेड नहीं होगी और -2 जो है वो इंक्लूडेड होगा। यानी कि जो हमारी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, -2। जब हमने यहाँ क्लोज सर्कल बनाई यानी कि ये वैल्यू इंक्लूडेड है, -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन, यही जो होता है ये ही सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं। जो ये मार्क है ये बता रहा है कि ये क्लोज सर्कल है और ये मार्क बता रहा है कि ये एक ओपन सर्कल है। ठीक है, हॉलो सर्कल। तो हमारी रेंज -4 से लेकर 3 तक है। -4 जो है वो वैल्यू इंक्लूडेड है और 3 रेंज खत्म हो रही है पर वो इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3। और ये हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का। इसका सेकंड पार्ट करना है। अगर a हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में ये है और b हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में ये, तो a इंटरसेक्शन b फाइंड आउट करना है। तो हम पहले तो लिख लें कि a में कौन कौन से एलिमेंट है। ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या होता है, वो एलिमेंट जो a और b दोनों में कॉमन हो। तो हम पहले तो एक एलिमेंट्स लिख लें, क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2, क्योंकि x3 इंक्लूडेड नहीं है। ये हमने किस फॉर्म में लिख लिया, इसको हमने टेबलर फॉर्म में लिख लिया ताकि हम जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो हम इजीली यहाँ पे निकाल सकें। अब a इंटरसेक्शन b, अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर कॉमन है, -2 -1 0 1 2। तो a इंटरसेक्शन भी आपका क्या आया, आप सिंपली देख लो यहाँ, -2 -1 0 1 और 2। अब वो कह रहा है कि आप इसको एक सेपरेट नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। तो आपने यहाँ एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देना। ये सारी वैल्यूज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, 0 1 2 -1 -2, ये हमारी नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। और सारी वैल्यूज़ चूँकि इंक्लूडेड हैं तो सबके ऊपर आप ऐसे क्लोज सर्कल ऐसे बना लो। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर लाइन पे ड्रॉ। नहीं करना है a इंटरसेक्शन b डज। इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स बिलोंग्स टू a बट डू नॉट बिलोंग्स टू b। सिंपली मीन्स क्या कि a - b, मतलब a में से b क्या हटा दो, जो बचे वो हमारे इसमें आएंगे। a इंटरसेक्शन b डज में क्या फिर आएंगे, जितने भी b के हैं वो हटा दो। तो आप जब हटा देते हो तो क्या है, जो यही तो थे जितने थे, -2 -1 0 1 2 -4 3, ये तो था ही नहीं, ये जो थे उसको इसमें से हटा दिया। तो हमारे पास क्या बचे, बस 3 और 4। ठीक है, अगर हमको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा तो हम सिंपली ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया -1 -2 -3 -4। तो हमारा जो नंबर है वो सिर्फ केवल 3 और 4 है, यानी कि ये 3 और ये 4, बस ये ही इंक्लूडेड है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। हमारे यहाँ 2 इनइक्वालिटी दी हुई है और इसका सॉल्यूशन सेट को डिनोट कर रहे हैं हम P से और इसके सॉल्यूशन सेट को हम डिनोट कर रहे हैं Q से। एंड X बिलोंग्स टू R, मतलब जो रिप्लेसमेंट सेट है वो रियल नंबर्स हैं और हमें 3 पार्ट फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है P इंटरसेक्शन Q। इंटरसेक्शन मीन्स जो नंबर्स P और Q दोनों में कॉमन हो।
तो पहले तो हम यहाँ x के लिए सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन से। तो हमने सॉल्व करना है नंबर को साइड और x को इस साइड ले आते हैं। तो 7x माइनस 4x इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2, 3x इज ग्रेटर देन 3। हमने सिंपली 3 से डिवाइड कर देना है रूल नंबर 3 को फॉलो करते हुए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो x इज ग्रेटर देन 1, एक तो हमें x यहाँ सॉल्व कर लिया, अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 9x माइनस 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 25। फाइन, अब हम x को इधर ले आते हैं और नंबर को उस साइड ले जाते हैं। तो ये हो गया 9x माइनस 5x, ठीक है। और जब नेगेटिव टर्म उधर गया तो पॉजिटिव टर्म बन गया, माइनस 25 प्लस 45। तो ये हो गया आपका 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा ये 20। हमने सिंपली डिवाइड कर देना है पॉजिटिव नंबर 4 से ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी सो दैट द साइन विल रिमेन अनचेंज। तो हमने डिवाइड कर दिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब आप देख रहे हो, और ये इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, p है। p में ये है x की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, और ये अगर q है x की वैल्यू जो होगी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड बोथ आर रियल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर ये x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है और यहाँ x की वैल्यू 5 से क्या है, इक्वल ऑफ 5 या मोर देन 5, मतलब अगर आप चाहो तो इसको टेबलर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 6 7 डैश डैश, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, x की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये p क्या होगा, अगर टेबलर फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 2 3, अब जो भी लिखना चाहो आगे इनफाइनाइट, ठीक है। x बिलोंग इंटरसेक्शन q लिखना होगा, तो वो एलिमेंट्स जो p और q दोनों में कॉमन है। तो आप क्या, अब यहाँ देखो 5 से इसमें कॉमन होना शुरू होते हैं, तो आप चाहो तो 5 6 7 डैश डैश लिख सकते हो, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, x इज क्या, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये दोनों के लिए ये जो नंबर्स होंगे ये दोनों में ही बिलोंग्स टू करेंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन क्यू इस नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा, तो हम कहाँ से करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और वो सारे एलिमेंट्स अब क्या होंगे, इस सॉल्यूशन सेट का पार्ट होंगे। यहाँ 5 है तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 जो है वो इंक्लूडेड है इसलिए उस पर हमने क्लोज सर्कल कर दिया, यहाँ आपने डार्क लाइन कर देनी है, ये शो करेगा कि ये सॉल्यूशन का पार्ट है, मतलब 5 एंड 5 से अबव वो p इंटरसेक्शन q का पार्ट है। p माइनस क्यू मतलब p में से q के हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो नंबर जो p में तो रहे पर q में ना हो। अब आप देखो p में है तो x इज ग्रेटर देन 1, 1 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 कब तक, 1 के बाद 2 3 4 तक, ये जो यानी कि लेस देन 5, मतलब अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो 1 इज लेस देन x इज लेस देन 5, क्योंकि अगर हमने ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन लगाया मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, तो x की वैल्यू जो हो 1 से तो ज़्यादा हो और 5 से कम हो, क्योंकि 5 एंड अबव वाले किस में आ जाते हैं, q में आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा p माइनस क्यू। तो हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको टेबलर फॉर्म में लिखते तो क्या आता, 2 3 4, राइट। तो हमने यहाँ देखो यहाँ क्या है 2 3 4, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। आपने यहाँ डार्क कर देनी है लाइन को। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, p इंटरसेक्शन q डैश। p इंटरसेक्शन q डैश क्या होता है, सेम वही p इंटरसेक्शन q डैश क्या होता है, नंबर बिलोंग्स टू p पर डू नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब ये फिर से p माइनस क्यू, और यहाँ आप ऑलरेडी p माइनस क्यू कर चुके हो, तो दिस इज योर आंसर। 17 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये गिवन इनइक्वालिटी है और ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। तो हमने क्या करना है,
पहले एक पार्ट में इधर सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको एक साथ लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये हम शुरू करते हैं। -8.5 इज लेस देन -1/2 -4x, ये हमने एक साथ ले लिया। अब फिर इसको -1/2 -4x इज लेस देन और इक्वल टू 7.5 हमने क्या किया, एक साथ ले लिया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। -17/2 इज लेस देन क्या, -1/2 -4x। हमने क्या करना है, x को हम इस साइड ले आते हैं और नंबर्स को हम इस साइड ले आते हैं। तो ये निगेटिव टर्म इधर आके पॉजिटिव और ये निगेटिव टर्म उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। -1/2 प्लस 17/2, 4x इज लेस देन, एलसीएम लिया आपने तो सॉल्व किया, तो अब क्या क्या हो गया, 16/2 8। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड को सेम पॉजिटिव नंबर 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 4x/4 इज लेस देन क्या, 8/4, ये हो गया 2। तो यहाँ आपने सॉल्व किया तो x इज लेस देन 2, आपका एक इनइक्वालिटी यहाँ आ गई जब आप x के लिए सॉल्व करते हैं। अब हम जब यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमने सिमिलरली x को इधर रखना है, नंबर्स को उधर रख लेते हैं। -4x इज लेस देन और इक्वल टू 15/2 प्लस 1/2, ये उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया। ये हो गया -4x इज लेस देन और इक्वल टू क्या, अब एलसीएम लिए तो यहाँ हो गया 16/2, ये कैंसिल किया 8। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड को हम चाहे तो रूल नंबर 5 लगाते हुए अगर हम साइन चेंज कर दें इस टर्म का तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, या रूल नंबर 4 लगाएं एंड इफ़ वी डिवाइड ईच टर्म बाय द सेम नेगेटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। यहाँ हम क्या चाहते हैं कि x हमें पॉजिटिव मिले, तो हमने क्या करना है, -4x/-4 कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, 8/-4 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको कैंसिल किया 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक हमारा ये इनइक्वालिटी आया, x जो है लेस देन 2, एक हमारा ये इनइक्वालिटी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। जब आप दोनों को एक साथ लाते हो तो ये क्या हो जाता है, सॉल्यूशन जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन अब देखो जब आप एक साथ लाते हो एंड x बिलोंग्स टू i है, तो ये हो जाएगा -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 2, मतलब x की वैल्यू -2 से लेकर 2 के बीच में है। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू का निशान, और ये कौन सा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, 2 की वैल्यू उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो हमने यहाँ नंबर लाइन पे अब हम इस इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ये हो गया 0 1 2 -1 -2। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि आप यहाँ सच दैट x बिलोंग्स टू i, इंटीजर्स भी हम ले सकते हैं, इंटीजर्स मतलब निगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं। तो हमने लिया -2 से शुरू करेंगे और -2 जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, -2 से लेकर x की वैल्यू जो है 2 से लेस देन, यानी कि ये जो ये है यहाँ पे हमने हॉलो सर्कल बनाना है। ठीक है, और यहाँ क्लोज सर्कल, और इस लाइन को हमने क्या करना है, डार्कन कर देना है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। दिस इज योर आंसर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे आप देखोगे मैंने ऑलमोस्ट हर वैरायटी के क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने की कोशिश की है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशंस क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।